हाय फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है जो कि न्यू स्टार्टअप पर निवेश करती है और अब तक लगभग 200-300 स्टार्टअप पर निवेश भी कर चुकी है। तो आइए देखते हैं किस किस कंपनियों पर निवेश किया है और इसका क्या क्या बिजनेस है। तो ये इसकी वेबसाइट पर आ गए हैं, नाम आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो ये 100 कंट्रियों में जो है 100 प्लस कंट्रियों में काम करती है और 160 प्लस, सॉरी मैंने 200 बोल दिया था, इसे चेक नहीं किया था। 160 प्लस कंपनियों में जो है इसने निवेश कर रखा है जो कि नई कंपनियां हैं। ठीक है, और ओवर 2000 क्लाइंट्स हैं इसके। तो आइए कुछ और इसकी बेसिक डिटेल जो है चेक करते हैं कि किन किन कंपनियों में निवेश कर रखा है। तो ये आ गए हैं इसके बिजनेस पर। तो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन है और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री जो कि डिफेंस के लिए काम करती है, वो पूरी की पूरी जो है ये ओन करते हैं। 100% शेयर इनके पास है। प्रमोटर्स में पूरे यही अकेले हैं। 65 या कुछ परसेंट इनके पास शेयर हैं। और ये बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन यानी पैकेजिंग के भी पॉलीमर कई बिजनेस में है, टेक बेस्ड। और देखते हैं कहाँ कहाँ इनकी पोर्टफोलियो में क्या क्या है। एक बार ये हाइड्रोलिक फिटिंग एंड फ्लूइड कनेक्टर्स वगैरह काफ़ी इनके ढेर सारे बिजनेस। अगर इनको सबको एक बार खोल खोल के देखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। आइए फिर भी कुछ बिजनेस इसके देखते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोलिक वाला है, तो ये सारी मशीन्स वगैरह ये जो है बनाते हैं और जिसका कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी इस्तेमाल है और मैकेनिकल में भी काफ़ी इसका जो है यूज़ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं, कई इंडस्ट्रियां इसकी मैं जानते ही नहीं हूँ कुछ बिजनेसों को। फिर भी जिन्हें इंटरेस्ट हो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मेन इसका जो एक बिजनेस है जिसकी वजह से मैंने इसको उठाया है वो है एरोफ्लेक्स। तो आइए चेक करते हैं और इसका पोर्टफोलियो में किस किस कंपनियों में निवेश कर रखा है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हाइड्रोलिक में इस तरह के वाल वगैरह भी बनाती है, जैसे एटम वॉल्स वगैरह कंपनियां हैं वो सब बनाती है। वही अभी कुछ नेट थोड़ा स्लो है इसलिए इमेज नहीं डाउनलोड हो रही है, बट आप पिक्चर से समझ सकते हैं इसके किस तरह के जो है प्रोडक्ट होंगे। तो इस समय आ गए हैं इसके जो है पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ इसने निवेश कर रखा है। एक दो कंपनियां मुझे जानकारी भी है, जैसे एरोफ्लेक्स है और मैरिको है। मैरिको ये बहुत पहले से ही निवेश कर रखे हैं, काफ़ी अच्छी इनकी पोर्टफोलियो है। और ये रॉकेटनियम, पता नहीं दुनिया भर की कंपनियां, मैं बहुत सारियों का तो मैं बिजनेस भी मुझे नहीं पता है। तो एक बार देख लेते हैं इमेज में। बाकी जब इंटरेस्ट होगा बनाने का तब एक एक कंपनियों को भी जाके एक्सप्लोर किया जा सकता है। जिन्हें निवेश करना है वो जाके स्टडी कर सकते हैं। मैं तो एकदम एक ओवरव्यू की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देखना चाहिए वो मोस्टली सिर्फ बता देता हूँ। तो आइए एक बार चेक करते हैं। बाकी जब मुझे निवेश करना होता है तो मैं ऐसे ये सारी चीज़ें चेक करता हूँ। तो जो भी इनमें निवेश करना चाहे वो सारी चीज़ें पहले चेक करके तब निवेश करें। फिलहाल अभी इसका जो है खोल रखें तो इसका जो है एक बार देख लेते हैं। ये बहुत सारी कंपनियां हैं क्योंकि पिछले 40 साल से ये लगातार निवेश कर रही है। और एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका जो है फंडामेंटल भी चेक कर लिया जाएगा कि बाई करने लायक है या नहीं है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इनमें से बहुत, नोवा, गैलेक्सी, बहुत सारी हैं इसमें से देख सकते हैं आप। और मुझे तो इनमें से आधी से ज़्यादा, आधी क्या 80% कंपनियों को मैं नहीं जानता हूँ उनका बिजनेस क्या है, चेक नहीं किया है प्रॉपरली। सिर्फ दो तीन कंपनियों को ही मैंने चेक किया था। साहा पॉलीमर भी इनकी ठीक ठाक कंपनी है। तो आइए एक बार इसके बेसिक फंडामेंटल को भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसके नाम पर आ गए, नाम आप लोग ऊपर देख सकते हैं। और बिजनेस, स्पेशली कोई एक बिजनेस बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में है, एजुकेशन में है, लीजिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये मोस्टली न्यू स्टार्टअप पे जो है पैसा लगाती है। मार्केट कैप से 1243 का है। प्राइस वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है इसमें 50% की ग्रोथ जो है शो कर रही है। 152 के हाई से जो है नीचे आई है, लो के पास ही है। पी भी कोई बहुत महंगा नहीं है, सस्ती है। और आर ओ सी और आर ओ ई डिसेंट सा है, 14 और 12% का। ठीक है। और बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, डिविडेंड भी ये देती है। इंडस्ट्री पी के बराबर ही है, 25.7 का इंडस्ट्री पी है और इसका जो है 25 का ही है, 25.9 का, तो बराबर ही है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% है, डिसेंट सी है। डेप्ट टू इक्विटी चेक करें अगर तो डेप्ट फ्री कंपनी इसको कह सकते हैं क्योंकि 0.06 केवल है इसका।
अब जब डेब्ट टू इक्विटी चेक कर लिए हैं तो रिजर्व वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर डेब्ट टू इक्विटी ना हो तब आप रिजर्व और डेब्ट को घटाकर वो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो डेब्ट जो है इसका जो है लगभग 40 करोड़ का है, जिसमें से 650 करोड़ इसके पास रिजर्व है। तो यानी टोटली जीरो डेप्ट कंपनी इसको मान सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ अभी निगेटिव में चल रही है। वैसे भी जहाँ भी निवेश किया होगा उनके सारे शेयर गिरे होंगे, इसलिए इसको भी जो है इसके भी प्राइस गिरे हैं। सीधी सी बात है, जैसा कि समित सिक्योरिटी में है, उसने जितनी भी टेक कंपनियों में लगा रखा है वो सब इस समय गिरे हैं और उसका रिजल्ट भी खराब आया है। खैर, हम पहले आते हैं इस पे बात करते हैं। तो एक साल में काफ़ी अच्छा करेक्शन इसमें हो रखा है। ठीक है, और अगर 3 साल के चार्ट को देखें तो लगातार ग्रो है। 5 ईयर में भी लगातार इसका ऊपर ही गया है, और 10 ईयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं इसके दूसरे डेटा। अब हम इसके सेल्स के डेटा पे आ गए हैं। तो ये सेल्स के डेटा में 2013 से इसका सेल्स का डेटा इसमें स्क्रीनर पे उपलब्ध है। इसे चेक करने के लिए मैं सिर्फ स्क्रीनर का यूज कर रहा हूँ, तो जो लोग भी जो है ये चेक करना चाहें वो लोग भी स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। तो सेल्स में है 21, 2013 में, फिर 19, फिर 2015 में 9, फिर 92, 91, 100, 230, 225, 205, 347, 466, 500 एंड 533। लगातार ग्रोथ हुई है सेल्स में। मोस्टली जिन कंपनियों का सेल्स अगर लगातार बढ़ रहा है तो वो जो है प्रॉफिट जनरेट कर ही लेती हैं। अब आइए एक बार चेक करते हैं इसका जो है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट पहले इसका माइनस ही रहा है 2016 तक। उसके बाद से इसने जो है प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया, जो कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। तो इस पे इस बीच इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लेंगे तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि ये कभी भी बहुत तेज़ी से गिरेगा और भागेगा भी, क्योंकि इसका निवेश जो है कई कंपनियों में है। इसका खुद का कोई स्पेशली एक बिजनेस होता तब तो ये स्टेबल होता। ओपीएम भी इसका घटता बढ़ता रहता है दूसरी कंपनियों में जितना वेटेज दे रखा होगा उसके हिसाब से। तो नेट प्रॉफिट अभी देखिए 77 है। 274 से ये घट के आया है 77। तो देखते हैं 274 जो आया था वो आया था अदर इनकम में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये अदर इनकम इसकी जो है बढ़ गई थी अचानक से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बढ़ा है। नहीं तो अगर 45 से अगर तुलना करें इसकी 45 से, जो 2023 में इसका नेट प्रॉफिट था, तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी, जस्ट लगभग 40 35 40% की ग्रोथ जो है इसने नेट प्रॉफिट में यहाँ भी जनरेट की है। वो केवल अदर इनकम की वजह से दिख रहा है कि लॉस है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आइए एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लिया जाए। खैर, उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका जो है यहाँ पर इसकी फिक्स एसेट्स वगैरह को। तो अगर देखा जाए फिक्स एसेट्स तो 112, 144, 191 लगातार ग्रो कर रहे हैं। लगातार ये अपने फिक्स एसेट्स बढ़ाता जा रहा है। कंपनी कैपेक्स में बहुत ज़्यादा निवेश कर रही है इस समय। एक बार आ गए इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो जहाँ पर प्रमोटर्स में आप देख सकते हैं 51.59 है। ठीक है, और कुछ इन्होंने अपने कुछ वो जो है एरोफ्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनसे भी कुछ शेयर इन्होंने ले रखे हैं। ठीक है, अब आइए एक बार नीचे चेक करते हैं इसमें पब्लिक में कुछ लोग हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पर लगभग 15 या 16% शेयर कुछ बड़े निवेशक भी ले रखे हैं। तो ये था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब आइए एक बार चेक करते हैं कि एरोफ्लेक्स में इसके कितने परसेंट शेयर हैं, वो भी एक बार चेक कर लिया जाए। एक बार आ गए हैं ये एरोफ्लेक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ प्रमोटर पे जब क्लिक कर रहे हैं तो 61.23% जो है ऑलरेडी ये सैट इंडस्ट्री के पास ही इसके शेयर हैं। और ये इसका जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस की सेल्स और वो डेटा जब देखते हैं तो लगातार ग्रोइंग बिजनेस इसका यहाँ पर है। और इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार देखिए, अ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5, 6, 28, 30, 42, 51 लगातार ये जो है यहाँ से ग्रो कर रहा है इसका। और जो इसका बिजनेस है वो ये होज पाइप वगैरह बनाता है, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के लिए भी होता है। और जो ये मिसाइल और सैटेलाइट्स वगैरह जो है भेजी जाती हैं अंतरिक्ष में, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है डिफेंस में। और अगर इसमें कभी फ्यूचर में फिर बना दूंगा, अगर
लोग जानना चाहें तो इस कंपनी को भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी चेक कर लिया है, और ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्पज़ से बनाया कि अपनी स्टडी को जो है मैं अपलोड कर सकूँ, और फ्यूचर में कभी इस पे जो है स्टडी करना हो तो वो डेटा मुझे एक जगह मिल पाए। सिर्फ़ इस पर्पज़ से मैं जो है यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। ये किसी के गाइडेंस के लिए नहीं है। हाँ, वो लोग जो नहीं देख पाते ये डेटा, या जिन्हें ये नहीं पता कहाँ-कहाँ से मिलेगा, वो लोग सिर्फ़ चेक कर सकते हैं बेसिक डिटेल्स वगैरह यहाँ पर। तो बस ठीक है, आज के लिए ये एक शेयर काफ़ी है। देखते हैं कल अगर कोई अच्छा शेयर मिला जिस पर स्टडी करूँगा तो वो ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।